हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 4 यूनिट आप लोगों की बिजनेस स्टडीज़ और ये कोर्स चल रहा है पंजाब लेक्चरर कैडरे कॉमर्स के लिए। आज की क्लास भी सेम जैसे हमने पहले थ्योरी कवर किया फिर हमने उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। टॉपिक के बाद हम एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक सीक्वेंस में बनता है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, जिसमें आप लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, एड्स टू कॉमर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस से। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटी इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड फंक्शन। जब हम अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, एक चेन से समझो। अगर एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, जो कपड़ा बनाती है, तो उसका रॉ मटेरियल पहले कलेक्ट करेगी, वो कॉटन को कलेक्ट करेगी, फिर कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजेगी, फैक्ट्री में भेजेगी, फिर उससे अपना कपड़ा बनाएगी तो होलसेलर तक पहुंचाएगी, फिर वो होलसेलर रिटेलर तक वो कपड़ा पहुंचाएगा और वो कपड़ा फिर एट द एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। तो यही क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा रहा है। पहले तो एक्सट्रैक्शन की हमने कॉटन की, फिर हमने कॉटन को फैक्ट्री में भेजा, प्रोसेस करके हमने कपड़ा बनाया, देन उसको बेचने के लिए मार्केट में हमने होलसेलर तक पहुंचाया, होलसेलर ने रिटेलर तक और रिटेलर ने कस्टमर तक। दिस चेन शोज हाउ गुड्स मूव फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। हमने ये दोनों अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं, इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। इंडस्ट्री में हमने 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है, कॉमर्स में हमने ट्रेड पढ़ना है और एड्स टू ट्रेड पढ़ना है। ट्रेड कैसे होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, और एड्स टू ट्रेड वो होते हैं जो ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, जो ट्रेड की एक्टिविटी को एफिशिएंटली करने में हेल्प करते हैं, उसे हम एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हमने पढ़ना अब इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे प्रोसेस करके हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। आपने की पॉइंट याद रखना है, जहाँ पे हम फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं वही इंडस्ट्री है। वेयर फॉर्म यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड, जहाँ रॉ मटेरियल को यूज़ करके सामान बनाया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, उसी को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ईजी एग्जाम्पल से समझो, शुगर फैक्ट्री है, प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। गन्ने से शुगर फैक्ट्री शुगर बना रही है, तो ये क्या है, एक इंडस्ट्री का एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके फीचर्स एक बार ध्यान में रखने आपने, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। जैसे मैंने कॉटन वाला एग्जांपल दिया, तो कॉटन के पौधे से कॉटन निकाल के हम उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट करती है यूटिलिटी या फिर फॉर्म यूटिलिटी, दोनों में से कोई भी वर्ड अगर एग्जाम में दिख जाए तो ये काम किसका है, इंडस्ट्री का। यूटिलिटी को पैदा करना, यूटिलिटी को क्रिएट करना, पार्ट ऑफ प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। और ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो इंडस्ट्री है वो किसका हिस्सा है, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ का। बिजनेस की जो सबसे पहली एक्टिविटी है प्रोडक्शन करना, वो किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का। अब आ जाओ इंडस्ट्री टाइप्स एंड इट्स सब टाइप्स। पहले अब हम इंडस्ट्री पढ़ना, उसके अंदर सब टाइप्स भी पढ़नी है। तो ब्रॉडली हम इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों को पढ़ेंगे अच्छे से। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ लिविंग स्पीशीज़। कहते हैं वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को निकालने में काम करती है, जैसे रिप्रोडक्शन, प्लांट्स की खेती, प्लांट्स को पालना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, जानवरों को पालना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, तो ये किस में आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। अब आ जाओ सब टाइप, मीनिंग एंड स्कोप और डायरेक्ट एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की इंडस्ट्री में डिफाइन है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम प्रोडक्ट्स को नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। जैसे माइनिंग, फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब किस में आएंगी एक्टिविटीज़? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री में हम रेयरिंग एंड ब्रीडिंग करवाते हैं लिविंग स्पीशीज़ का, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, और उनको फिर आगे सेल करते हैं। पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म, प्लांट नर्सरीज और ये फिश हैचरीज, ये सब किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो आपको ब्रीफली ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे बिलोंग करती है? नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग स्पीशीज़, और ये एक्सट्रैक्शन करती है प्रोडक्ट्स की फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। जहाँ पे लिविंग स्पीशीज़ को पाला जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवा के उनको सेल किया जाता है, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है? जो मटेरियल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो गया उसको यूज़ करके हम प्रोसेस करके उसका फाइनल गुड्स बनाते हैं, उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक चेन समझाई थी आपको, कॉटन के पौधे से कॉटन को निकाल के इंडस्ट्री में भेजा, फिर उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया, तो वो किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। पहला तो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन को निकाल लिया, तो कॉटन को निकालना, कॉटन के पौधे को उगाना और उसमें से कॉटन को निकालना, वो किसका एग्जांपल होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री का। देन जब उसको हम टेक्सटाइल फैक्ट्री में भेज रहे हैं, उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर काम करके हम उसको कपड़े में बदल रहे हैं, तो वो किसका एग्जांपल होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जांपल। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट देखो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये किस में आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और इसके साथ कीवर्ड जुड़ा होता है मैन्युफैक्चरिंग का। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं और उसको किसी और गुड में चेंज करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल कॉटन टू क्लॉथ, ठीक है। अब इसके सब टाइप पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली सब टाइप है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में ताकि हम यूटिलिटी क्रिएट कर पाएँ, फोम यूटिलिटी क्रिएट कर पाएँ, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जब हम क्लॉथ बना रहे हैं कॉटन से और शुगर बना रहे हैं शुगर केन से, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग तरह की हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं। पहले है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या है? सेपरेट्स वन मटेरियल इनटू मैनी एलिमेंट। जब हम एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ें निकाल लेते हैं, उसको हम एनालिटिकल बोलते हैं। जैसे ऑयल रेफिनरी सेज क्रूड ऑयल इनटू पेट्रोल चेंज किया जाता है, डीजल्स, केरोसिन, मतलब एक ही प्रोडक्ट से हम 3-4 चीज़ें निकाल रहे हैं, उसको हम एनालिटिकल बोलते हैं। देन हमारे पास आता है सिंथेटिक। जब हम कंबाइन करते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जब हम अलग अलग चीज़ों को एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम सिंथेटिक बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म। एनालिटिकल क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में? जब हम एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ निकाल रहे हैं। और सिंथेटिक क्या होता है? जब हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसमें अलग अलग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, सोप और पेंट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जब इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ फिनिश प्रोडक्ट। जब बहुत अलग अलग स्टेजेस से गुजर के एक रॉ मटेरियल अलग अलग स्टेजेस से गुजर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका रॉ मटेरियल तो एक ही है, शुगर का शुगर केन, पेपर का वुड और टेक्सटाइल का कॉटन, बट उसको प्रोसेस करके हम फाइनल गुड बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास असेंबलिंग। जब हम अलग अलग फिनिश्ड पार्ट को जोड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम असेंबलिंग बोलते हैं। असेंबल डिफरेंट फिनिश पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करना, फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करना, टेलीविज़न, कार, वॉचेस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इन सब को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो किस इंडस्ट्री में आएगा, किस एक्टिविटी में फॉल करेगा? असेंबलिंग में। देन सेकेंड आता है आप लोगों के पास कंस्ट्रक्शन। पहले एक बार देख लो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 तरह की सब इंडस्ट्री है। पहली मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने पढ़ा एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग।
अब सेकंड आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में फॉल करेंगी? कंस्ट्रक्शन में। ये भी किसका पार्ट है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट देखो टर्शरी इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? इस पे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। टर्शरी से आपने सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है, सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर्स भी बोला जाता है इसे। जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, उसे हम टर्शरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, अगर हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहे हैं तो वो एक सर्विस है, तो ट्रांसपोर्ट भी क्या होगा? टर्शरी इंडस्ट्री का हिस्सा होगा। एग्जांपल याद रखना, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। इंश्योरेंस कि आपका अगर सामान है वो ज़्यादा लॉस ना हो जाए तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लेते हो। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज फैसिलिटी देता है। कम्युनिकेशन, कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए, आपके रिलेशंस जो है मार्केट में उनसे कांटेक्ट करने के लिए जो कम्युनिकेशन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो किस सेक्टर में आएगा? सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर। तो ये था पूरा आपका इंडस्ट्री का फ्लो चार्ट। आपने इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ा अभी तक रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो हमने 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर हमने उसके सब पार्ट्स भी पढ़े हैं। प्राइमरी में 2 तरह के आते हैं, ठीक है। एक बार देखो, प्राइमरी में 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में भी 2 तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बट मैन्युफैक्चरिंग के अदर सब पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। फिर टर्शरी है जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की वर्किंग स्मूथ हो सके, उसे ही हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं या फिर इंडस्ट्री बोलते हैं। अब सेकंड हमने पढ़ना है कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स जुड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जब अब हमारे गुड्स बन गए, ठीक है, मान लेते हैं ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे हमारा कपड़ा तैयार हो गया। अब इस कपड़े को हमने कंज्यूमर तक, शॉप तक पहुंचाना है ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए, तो उस एक्टिविटी को, उस चीज़ को, उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? कॉमर्स। जो इन्वॉल्व्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बांटना कंज्यूमर तक। आपने प्रोडक्शन कर ली, प्रोडक्शन पॉइंट से, प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाना, इसको हम कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो आगे, कॉमर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स एक लिंक है, लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। कॉमर्स बहुत सारी रुकावटों को दूर करता है। कौन सी रुकावटें? जैसे प्लेस, टाइम, रिस्क, नॉलेज एंड फाइनेंस। ये हम पढ़ेंगे आगे, इसका क्या मतलब है। बहुत सारी हिंड्रेंस भी हम पढ़ेंगे। प्लेस की हिंड्रेंस क्या होती है, टाइम की हिंड्रेंस क्या होती है, फाइनेंस की क्या होती है। इस कॉमर्स इस चीज़ को रिमूव करता है। आगे देख लो एक बार इजी लैंग्वेज में। बनाया गया सामान फैक्ट्री से निकालकर कस्टमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करने की सारी एक्टिविटीज़ किस में फॉल करेंगी? कॉमर्स में। अब कॉमर्स में आता है आपका ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ठीक है। 2 ही चीज़ें आती हैं जिसको आपने डिटेल में पढ़ना है। पहले तो ट्रेड। ट्रेड में क्या आता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसकी कैटेगरी और इसके मीनिंग। इंटरनल और होम ट्रेड, जब हम जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं विद इन द कंट्री, और उसकी जो पेमेंट है वो भी होम करेंसी में ही पे की जा रही है, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। जब हम बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही और उसकी होम करेंसी के अंदर ही पेमेंट की जा रही है, तो वो है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आपके पास आता है होलसेल ट्रेड, कि फैक्ट्री से होलसेलर तक चीज़ों को पहुंचाना, ठीक है। बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर, ये कौन सा ट्रेड है? ये है होलसेलर ट्रेड। जब होलसेलर बाय करता है डायरेक्ट फैक्ट्री से और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में बाय करता है, पर वो अपने रिटेलर को छोटे छोटे लॉट्स में प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा ट्रेड है? होलसेल ट्रेड। देन आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? बाइंग इन स्मॉल लॉट्स
छोटे छोटे लोट्स में सामान को होलसेलर से ख़रीद के कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, तो वो कौन सा ट्रेड होता है? रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। जब कंट्री की बाउंड्री के बाहर हम ट्रेड करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, मतलब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी, तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट, ये 3 तरह के ट्रेड होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो सबको पता होगा, बट एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। इंपोर्ट का मतलब है जब हम बाय कर रहे हैं दूसरी कंट्री से अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो उसे हम इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जब हम अपने बनाए हुए डोमेस्टिक गुड्स किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? एक्सपोर्ट कैटेगरी में। अब आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। अब ये क्या होता है? इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री विद द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। मान लेते हैं हमारे पास है कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी। कंट्री बी हमारी कंट्री है, मैंने कंट्री ए से कुछ चीज़ इंपोर्ट करवाई, देन वो मेरे पास आ गई, अब मैं उसको किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये क्या होता है? इंटरपोर्ट ट्रेड। एक जगह से इंपोर्ट करके दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट कर देना इज़ नॉन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट देखो, आई होप आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड करने में हेल्प करती हैं चीज़ें, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ जो ट्रेड करने में हेल्प करती है ताकि ट्रेड हमारा स्मूथ हो सके। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को करने में स्मूथली, एफिशिएंटली, ताकि कोई रुकावट ना आ सके, कोई हिंड्रेंस ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, उसको स्मूथली करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, जो एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं, उसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोला जाता है और एड्स टू ट्रेड्स भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट और कौन सी हिंड्रेंस वो रिमूव करेगा और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसकी हिंड्रेंस को दूर करेगा? प्लेस की हिंड्रेंस को। इसमें गुड्स को प्रोडक्शन सेंटर से कंजम्पशन मार्केट तक पहुंचाया जाता है, मतलब फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस में बहुत सारा क्रेडिट चाहिए होता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कर पाओ। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस ऐसा सेक्टर है जो बिजनेसेस को लोन्स, क्रेडिट्स, पेमेंट फैसिलिटीज़ डन करवाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। ये रिस्क की हिंड्रेंस को दूर करता है। इंश्योरेंस से आपके जो रिस्क है फायर, थेफ्ट और डैमेज ऑफ गुड्स के, ये आपके जो है वो इंश्योर्ड हो जाते हैं और आपको इन फ्यूचर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि ये कभी भी अक्कर हो सकती है। आप नहीं चाहोगे कि आपके गुड्स की जो लॉस है वो आपके ऊपर आ जाए पूरा का पूरा, तो आप उनको इंश्योर्ड करवा के रखोगे। इंश्योरेंस से ही हम हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग टाइम के हिंड्रेंस को दूर करता है। स्टोर गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल दे आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर। अब प्रोडक्शन हो गई, अब प्रोडक्शन होते ही डिमांड थोड़ी हो जाती है गुड्स की, टाइम लगता है मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में आना, एडवर्टाइजमेंट होना, तो पहले आप उसको बना के स्टोर करके रखोगे वेयर हाउस में, तो जब उसकी डिमांड होगी तो उसको सप्लाई कर दोगे। तो ये किसकी हिंड्रेंस को दूर करता है? टाइम की हिंड्रेंस को। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन की हिंड्रेंस को दूर करता है। कंज्यूमर्स को अगर आप नए प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके फीचर्स, उसके प्राइस, उसकी क्वालिटी ही नहीं पता होगी तो वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेगा कैसे? तो कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करना, वो किसकी हेल्प से इन्फॉर्म किया जाएगा? एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से। सो ये थे आज के आपके टॉपिक जिसमें हमने कवर किया इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स और ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारे पास आता है जो ऑयल रेफिनरी, शुगर मिल्स आर क्लासिफाइड विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। कहते जो ऑयल रेफिनरी है, जो शुगर मिल है, वो किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। एनालिटिकल और असेंबलिंग में रिस्पेक्टिवली मीन्स पहला ऑयल रेफिनरी आएगा एनालिटिक में, शुगर मिल आएगा असेंबलिंग में। तो एनालिटिक का मतलब होता है एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट को निकालना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकालना, डीजल निकालना, केरोसिन निकालना, एलपीजी निकालना, तो ये एनालिटिकल होता है। असेंबलिंग का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक पार्ट बनाना। तो ऐसा अलग अलग पार्ट शुगर मिल में अलग अलग पार्ट को जोड़ के थोड़ी एक पार्ट बना रहे हैं, वो तो शुगर केन से शुगर निकाल रहे हैं। एनालिटिकल और प्रोसेसिंग
रिस्पेक्टिवली। एनालिटिकल का मैंने मतलब बताया, एक चीज़ में से अलग अलग चीज़ें निकालना। तो ऑयल रेफिनरी उसका ही एग्जांपल है। ऑयल, क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी निकाल रहे हैं, तो ये किसके अंदर जाएगा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एनालिटिकल में। बट ये जो शुगर मिल है वो असेंबलिंग तो है नहीं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में आप एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेस करके दूसरा प्रोडक्ट बनाते हो, अलग अलग स्टेजेस से होके वो निकलता है। रॉ मटेरियल एक ही होता है। तो ये जो शुगर मिल है वो किसमें क्या जाएगा, प्रोसेसिंग में। तो सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लो, क्रूड ऑयल को अलग अलग प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं, इसलिए उसको एनालिटिकल कहते हैं। शुगर मिल में गन्ने को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो शुगर बन जाए, तो इसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंड, आप लोगों के पास फर्म इम्पोर्ट रॉ टिम्बर, ठीक है। एक फर्म है जो रॉ टिम्बर को, मतलब कच्चा टिम्बर जो है वो मंगा रही है मलेशिया से, उसको प्रोसेस करके एक फिनिश फर्नीचर शीट्स बना रही है, देन उसको एक्सपोर्ट कर रही है फाइनल प्रोडक्ट बना के दुबई को। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इंटरनल ट्रेड बोला जाता है, इंपोर्ट ट्रेड बोला जाता है, इंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाता है, जॉइंट वेंचर ट्रेड बोला जाता है। तो मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके ABC कि एक से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड होगा। जब एक देश से सामान इस पर्पस से मंगवाया जाए ताकि थोड़ा प्रोसेस करके या डायरेक्ट किसी दूसरे देश को बेचा जा सके, तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, विच ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डायरेक्टली रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम किससे रिमूव होता है, कौन से एड्स टू ट्रेड से या फिर ऑक्सिलरी से रिमूव किया जाता है। तो मैंने बताया था, जब प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन होते सार ही थोड़ी गुड्स की डिमांड हो जाती है, आपको उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, जब डिमांड होगी तब आप उसको सप्लाई करोगे। तो ये वाली हिंड्रेंस कौन दूर करता है, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म, प्लांट नर्सरीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो ये सब किससे जुड़े हैं, जो जिंदा है, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। जहाँ भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल की रियरिंग, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग शामिल हो, उसे जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। A company is engaged in building massive hydroelectric dam and suspension bridge over a river. एक कंपनी है जो इंगेज है किसकी एक्टिविटी में, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रही है और सस्पेंशन ब्रिज बना रही है रिवर के ऊपर। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, एक्सट्रैक्टिव में। तो ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। जब मैंने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एडवर्टाइजिंग किस हिंड्रेंस को दूर करता है। रिस्क वाला हिंड्रेंस दूर होता है इंश्योरेंस से। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स हमने कुछ पढ़ा नहीं। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है जो एडवर्टाइजमेंट से दूर होता है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है जो वो हमारा ट्रांसपोर्ट से दूर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की हिंड्रेंस किससे दूर की जा सकती है, एडवर्टाइजमेंट से। नेक्स्ट है माइनिंग, आयरन और एक्सट्रैक्शन एंड हंटिंग किस कैटेगरी में फॉल करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, सिंथेटिक, एनालिटिकल। देखो ये जो सिंथेटिक और एनालिटिकल है ये तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी के पार्ट हैं। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बट जेनेटिक लिविंग स्पीशीज़ के बारे में है और एक्सट्रैक्टिव हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने के बारे में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग हेल्प करता है, इंश्योरेंस हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है, पर माइनिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स लाइक सीमेंट, सोप, पेंट्स, जहाँ पे मल्टीपल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है ताकि उनको एक सिंगल प्रोडक्ट में हम चेंज कर सकें। ये किसका एग्जांपल है, असेंबलिंग का। इसमें तो अलग अलग पार्ट्स का यूज़ करके हम एक सिंगल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेसिंग में अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सिंथेटिक में हम अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एनालिटिकल में हम एक सिंगल प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा, प्लस आपको MCQ भी अच्छे से समझ आ गए होंगे और सॉल्व हो गए होंगे। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, और इसी के साथ साथ अपना
फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। अगर आपको इस रिलेटेड किसी भी चीज़ की क्वेरी है, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।